बैलगाड़ी से प्रचार, बिना ईवीएम के मतदान, आम लोगों को वोट तक करने की समझ नहीं। कैसे होता है मतदान, क्या होता है मतदान, क्या होती है सरकार, क्या करती है सरकार, नहीं मालूम। ये सब वो बातें हैं जो देश के पहले आम चुनाव में सामने निकल कर आई थीं। देश पहले आम चुनाव 1952 से निकलकर आज अब 2024 के लोकसभा चुनाव में है। लेकिन सोचिए कि जब देश में ऐसी स्थिति हो तो चुनाव करना और कराना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद देश की करीब आधी आबादी ने मतदान किया और सरकार भी चुनी। हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया कि वह सबसे बड़े लोकतंत्र की परिभाषा लिख सकता है। आज बात करेंगे ऐसे चुनावी किस्से की जब देश में पहला आम चुनाव हुआ और करीब 80 लाख महिलाओं का नाम वोटिंग लिस्ट से ही गायब हो गया। दरअसल साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक अस्थायी सरकार की व्यवस्था की गई और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के बाद के 2-3 साल तो संविधान और अन्य चीज़ों में लग गए, लेकिन जब 1950 में गणतंत्र लागू हुआ, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि देश में अब चुनाव होने चाहिए, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग का गठन कर देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन देश के पहले चुनाव को लेकर सुकुमार सेन के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, क्योंकि इतने ज़्यादा राज्य नहीं थे और अभी रियासतों का साथ भी जोड़ा गया था। ऐसे में सवाल था कि सीटें किस तरह बांटी जाएं, किसे चुनाव में मौका दिया जाए। बड़े कांग्रेस नेता या फिर रसूखदार लोग तो चुनाव पहले से ही लड़ रहे थे, लेकिन कमजोर वर्ग की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए। देश के पहले चुनाव के लिए कुल 499 सीटों पर लोकसभा का मतदान हुआ और साथ ही राज्य की विधानसभाओं के लिए भी वोटिंग हुई। मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में बताया है कि उस समय देश की आम जनता को चुनाव और सरकार जैसे शब्दों के बारे में जानकारी तक नहीं थी। सीटें तय हो जाने के बाद आयोग को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी थी कि चुनाव संपन्न हो सके, साथ ही लोग वोट कैसे डालेंगे, लोगों को ये भी सिखाना था। पहले चुनाव के वक्त देश में 17 करोड़ वोटर थे। इसमें से 80% ऐसे थे जो पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। चुनाव आयोग के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। गुहा अपनी किताब में बताते हैं कि देश में तब करीब 2.25 लाख मतदान केंद्र बनाए गए। हर पार्टी के नाम की अलग अलग करीब कुल 20 लाख मतपेटियां बनाई गईं। 17,000 लोगों को वोटिंग लिस्ट को तैयार करने के लिए लगाया गया। लेकिन पहले आम चुनाव में एक अजीब घटना सामने आई। करीब 80 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट में ही नहीं लिखा गया, क्योंकि तब महिलाएं अपना नाम बताने से झिझकती थीं, क्योंकि उस समय महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी या फिर किसी की बेटी या बहू के रूप में होती थी। इसलिए चुनाव आयोग ने यह भी मुश्किल झेली। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद देश की करीब आधी आबादी ने लोकसभा की कुल 499 सीटों में से 489 सीटों के लिए मतदान किया, जिसमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। तब हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील में रहने वाले श्याम शरण नेगी ने आज़ाद भारत का पहला वोट डाला था। अक्टूबर 1951 में शुरू हुए आम चुनाव के फरवरी 1952 में नतीजे आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े वो अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।